स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बेटा कि आप सब खैरियत से होंगे। ठीक, जो हमने बेटा सीरीज स्टार्ट की है जेके बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 11 फिजिक्स, अब इसका बेटा लेक्चर नंबर 3 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में बेटा हमने देखा था डिफरेंशिएशन के बारे में। वहां पे मैंने आपको बोला था कि अब इनिशियो मेथड बेटा, अब इनिशियो मेथड x की पावर m e की पावर ax cos x और sin x बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। और मैंने बेटा आपको बोला था कि इसी यूट्यूब चैनल पे गेटवे टू फिजिक्स पे मैंने वो लेक्चर बेटा दिए हैं। अब बेटा मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ जिसने मैंने आप लोगों को ये बोला था कि वो इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, वो जरूर पढ़ना बेटा। अब आप बेटा कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि वो अब इनिशियो मेथड x की पावर n e की पावर x cos x sin x किस किस ने पढ़ा है, आप प्लीज जरूर और जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे कि सर हमने ये पढ़ा है, क्योंकि मुझे भी पता चले कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक, आज हम बेटा आप स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है। ठीक, तो हम कुछ पार्ट्स इसके सॉल्व करेंगे बेटा इंटीग्रेशन के। ठीक, तो हम बेटा आ जाते हैं आज के क्वेश्चन पे। इंटीग्रेशन है हमारा टॉपिक बेटा आज। इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये है बेटा हमारा क्वेश्चन। इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बेटा। ठीक है, देखो बेटा पहला पार्ट क्या है इसका। पहला पार्ट है बेटा इसका एक्स क्यूब dx। ध्यान से देखो बेटा, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी एक्स क्यूब की, वो आता है बेटा एक्स 3 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1 दैट इज इक्वल टू एक्स पावर 4 डिवाइड बाई 4। ये है बेटा इसका आंसर। और कहीं पे बेटा अगर इनडेफिनिट इंटीग्रल होंगे वहां पर हम साथ में c भी लिखते हैं, इसको हम बेटा बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एंड दिस इज आंसर हमारे पहले पार्ट। ध्यान रखो बेटा क्या किया मैंने, x 3 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1 बेटा x पावर 4 डिवाइड बाई 4, दिस द आंसर। x की पावर n बेटा उसकी इंटीग्रेशन वही फॉर्मूला में बेटा यहां पे यूज कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा पार्ट बेटा इसका नंबर 2, इंटीग्रल ऑफ x² + 1/x dx। ध्यान से देखो बेटा, अगर बेटा बीच में प्लस साइन है तो अलग अलग भी हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। x² dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/x dx। ध्यान से देखो बेटा, अच्छे से देखो। फिर से यहां पर बेटा x पावर n की फॉर्मूला यूज होगी तो क्या आएगा x पावर 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 प्लस, और बेटा 1/x की इंटीग्रेशन आएगी log ऑफ x, क्योंकि बेटा log x की डिफरेंशिएशन क्या है 1/x, और 1/x की बेटा इंटीग्रेशन आएगी log x, बिकॉज वी नो दैट इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो क्या आएगा बेटा यहां पे log ऑफ x, तो हम लिखेंगे बेटा x³ 3 + log ऑफ x। ये आ जाएगा बेटा यहां पे आंसर। ध्यान से देखो बेटा। ठीक है, मैं बोल चुका हूं कि ये जो मैंने बेटा यहां पे लिखा +c, कहीं पे लिखा भी होता है कहीं पे नहीं लिखा होता है, इसको हम बेटा बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बेटा हम वहीं पे ऐड करते हैं जहां पे इनडेफिनिट इंटीग्रल होगा। जहां पे डेफिनेट इंटीग्रल होता है वहां पे हम बेटा ये ऐड नहीं करते हैं। दिस इज द आंसर। लिखो बेटा ये, दिस इज द पार्ट बी। ठीक है, अब तीसरा पार्ट हम बेटा देखेंगे इसका, पार्ट सी, इंटीग्रल ऑफ e की पावर 3x। ठीक है बेटा, इंटीग्रल ऑफ e की पावर 3x। अब इसकी इंटीग्रेशन बेटा क्या आएगी e पावर 3x डिवाइड बाई 3। यही आएगा बेटा सीधे इसका आंसर। ये हम लिखेंगे अब डायरेक्ट इसका आंसर बेटा e पावर 3x डिवाइड बाई 3। एक्चुअली हम बेटा हमने यहां पे फॉर्मूला यूज की e पावर ax डिवाइड बाई a। ये है बेटा इसका आंसर।
कॉपी करो बेटा ये तीनों, इंपॉर्टेंट है ये तीनों। ये मैं बेटा इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यहां से सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मैंने बेटा पिछले पेपर देखे हैं, वहां से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 1 मार्क्स का होता है। लेकिन हमारे लिए तो बेटा 1 मार्क्स 2 मार्क्स सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पूरे का पूरा पेपर बेटा करना है एग्जाम में। ठीक है, कॉपी करो ये। और एक क्वेश्चन हम बेटा सॉल्व करते हैं इसी में, इंटीग्रेशन में। अब देखो बेटा, देखो बेटा ध्यान से, हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। अब पार्ट नंबर 4 क्या है? इंटीग्रल ऑफ 1/√x dx। ठीक है बेटा, अब वहां पे मैंने लिखा था बेटा, देखो अभी हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया 1/x dx, यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा log x। यहां पे वो गलती नहीं करोगे आप बेटा, यहां पे आप log ऑफ √x नहीं लिखोगे। देखो बेटा यहाँ पे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है बेटा x पावर -1 के लिए, ठीक है, या 1/x के लिए। मैं यहाँ पे बेटा इसको पहले सिंपलीफाई करूंगा। क्या मैं इसको लिखूंगा x की पावर 1/2 dx। रूट के बदले बेटा मैंने क्या लिखा 1/2। फिर उसके बाद और एक स्टेप बेटा, इसको हम ऊपर लाएंगे -1/2 dx। अब हम बेटा इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान से देखो। अब देखो बेटा इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x की पावर -1/2 + 1 डिवाइड बाई -1/2 + 1। ये आ गई बेटा इसकी इंटीग्रेशन। बोलो मुझे क्या आ जाएगा बेटा आंसर। यहां से हम आगे चलेंगे। क्या मैं इसके बदले बेटा x की पावर 1/2 लिख सकता हूं, 1 - 1/2 एग्जैक्टली। और बेटा आएगा नीचे 1/2 और ये 2 आएगा बेटा ऊपर, 2x पावर 1/2 and that will be equal to 2√x। This is the answer। ध्यान से देखो बेटा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पहले लिखा मैंने बेटा 1/√x, अब इस रूट के बदले हम बेटा 1/2 भी लिख सकते हैं, सबको पता होगा ये। अब ये ऊपर मैंने बेटा लाया x की पावर -1/2, x पावर -1/2 प्लस, देखो बेटा अब मैं इतना यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ आपको, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वीक होते हैं, क्योंकि यहाँ मैं बेटा सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं बेटा नीट के लिए पढ़ाता ना, तो फिर मैं यहाँ पे इतना सारा डिस्कस नहीं करता। ठीक, अब मुझे यहाँ पर एक ही मकसद है बेटा कि आप बोर्ड एग्जाम वहां पर जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको बेटा अच्छे से आ जाए। ठीक, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ध्यान रखो, अच्छे से देखो। आ गया बेटा, फिर -1/2 + 1 डिवाइड बाई -1/2 + 1, वो आ गया बेटा 1 - 1/2 आएगा बेटा 1/2। ठीक है बेटा, और 1/2 ये आएगा ऊपर, 2√x इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया बेटा, ये कॉपी करो। और एक क्वेश्चन भी हम देखेंगे बेटा यहां पर ही, ये बेटा ये क्वेश्चन था। अब देखो बेटा क्वेश्चन, पार्ट नंबर 5 है बेटा, ठीक है। साइन ऑफ 5x, अब इसकी इंटीग्रेशन सिंपली आएगी बेटा -cos ऑफ 5x डिवाइड बाई 5। ये आएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। सीधे फॉर्मूला हमने बेटा अप्लाई कर दी। साइन 5x की क्या बेटा आता है, -cos ऑफ 5x डिवाइड बाई 5। ये है बेटा इसकी इंटीग्रेशन। साइन ऑफ ax वाली फॉर्मूला बेटा हमने यूज की यहाँ पे। ठीक है, इजी है बेटा, बहुत इजी, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में बेटा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते, वहां पर ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे बेटा पूछा जाएगा। इसलिए इन्हीं चीजों पे बेटा आप ध्यान रखोगे।
cos ऑफ 7x मुझे बोलो, अब सारे बोलेंगे इसका आंसर cos ऑफ 7x। इसकी भी बेटा हमें इंटीग्रेशन बोलनी है, यहाँ पे dx बेटा साथ लिखेंगे, तो क्या आएगा cos x, यहाँ पर बेटा आया था माइनस कॉस ऑफ 5x/5, यहाँ पर आ जाएगा मेरे बेटे cos ऑफ 7x, यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 7x डिवाइड बाय 7, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉपी करो बेटा, ये सारी चीजें आप कॉपी करो। ठीक है बेटा, उम्मीद है बेटा आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा, अच्छे से। और एक टॉपिक हम देखें, और एक पार्ट हम यहाँ पे बेटा सॉल्व करेंगे। देखो हो गया ये डन। चलो बेटा चलते हैं हम आगे। आज मैंने बेटा लेक्चर अपलोड नहीं किया है, मतलब संडे को मैंने बेटा लेक्चर अपलोड नहीं किया है। आज मैं एक्चुअली बेटा घर गया था, इसलिए नहीं कर पाया मैं आज। मंडे को, कल यानी कल दिन में बेटा ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, आप देखोगे। दिस इज द लेक्चर नंबर 3। ये बेटा तीसरा लेक्चर है इस सीरीज का। पूरा मैं बेटा यहाँ पे पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ोगे और ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। देखो अब बेटा, अभी तक हम बेटा बात कर रहे थे यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल की, ठीक है। अब हम अभी तक बात कर रहे थे बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रल की, अब हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की। ज्यादा में डेप्थ में हम जाएंगे नहीं, सीधे हम बेटा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम नहीं करना क्या है, हम सिर्फ फोकस किस पे कर रहे हैं बेटा, बोर्ड एग्जाम पे। डेफिनेट इंटीग्रल में बेटा अब डेफिनेट इंटीग्रल में बेटा क्या होता है कि यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिए होते हैं और इंडेफिनिट में नहीं दिए होते हैं, ठीक। बस इतना फर्क है बेटा यहाँ पे। अब आ जाते हैं डेफिनेट पे। इसका पहला पार्ट हम बेटा सॉल्व करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी आ सकता है बेटा एक मार्क्स का क्वेश्चन, तो ध्यान रखोगे बेटा। यहां पर देखो पहला क्वेश्चन बेटा लिखा है यहाँ पे 1 to 2 x क्यूब dx, 1 to 2 x क्यूब dx, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम बेटा इस x क्यूब की हम करेंगे डिफरेंशिएशन, यही है पार्ट बिल्कुल। देखो बेटा पहले इसकी डिफरेंशिएशन आप करो, क्या आएगा x की पावर 3 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1, और यहां से बेटा जाएगा 1 to 2, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू x की पावर 4 डिवाइड बाई x की पावर 4 डिवाइड बाई 4, और यहां पर जो लिमिट्स है दैट इज फ्रॉम वायर टू वायर, दैट इज 1 to 2। अब हम बेटा इसको फर्दर ऐसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। ये x है बेटा यहाँ पे वेरिएबल, पहले इसमें बेटा हमें अपर लिमिट को पुट करना है 2 को, उसके बाद 1 को। इस x में देखो बेटा क्या आएगा 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 4, समझ आ रहा है बेटा। ये अपर लिमिट में पहले इसमें पुट कर रहा हूं, 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस आ जाएगा बेटा 1 पावर 4 डिवाइड बाई 4। तो अब ध्यान से देखोगे बेटा तो आंसर क्या आएगा 2 to 4 to 8 to 16, ये बेटा ऐसे 2 into 2 into 2, 2 to 4 to 8 to 16 बाई 4 माइनस यहां पर तो 1 ही आ जाएगा बेटा 4, तो क्या हो बेटा मैं लिख सकता हूं 16 माइनस 1 बाई 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 15 बाई 4। ये बेटा आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान से देखो बेटा, इसको हमने यहां पे इसको सॉल्व कैसे किया है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बेटा बोर्ड में पूछा जाता है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान रखो बेटा सारे यहाँ पे 1 to 2 x क्यूब dx, ठीक है। देखो बेटा x 3 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1, यहां पर लोअर लिमिट अपर लिमिट, x पावर 4 डिवाइड बाई 4,
इसमें बेटा हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद हम बेटा लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। वही आया ना बेटा 16/4 माइनस 1/4, 16 माइनस 1/4, 3/4। इतना मैथमेटिक्स तो बेटा सबको आता होगा। चलो बेटा करो इसको कॉपी, हम आ जाते हैं और एक पार्ट पे, द इंपॉर्टेंट वन। शाश डेफिनिट में बेटा हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करते हैं, ये बेटा आप याद रखोगे। और इंडेफिनिट में किसी बुक पे बेटा किया होता है और किसी पे नहीं भी किया होता है, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात आप बेटा याद रखो कि डेफिनिट में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। और एक पार्ट पे हम आ जाते हैं बेटा, देखो दूसरा पार्ट है बेटा इसी का, डेफिनेट में ध्यान से देखो, 0 to π/2 cos of x dx। हम बेटा इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो cos की इंटीग्रेशन आ जाती है बेटा sin x, और लिमिट्स कहां से कहां, दैट विल बी फ्रॉम 0 to π/2। π/2 सबको पता होगा 90 डिग्री। ये क्या आ जाएगा बेटा साइन ऑफ, पहले अपर लिमिट बेटा इसमें पुट करेंगे, π/2 माइनस साइन ऑफ 0। तो वो बेटा वैल्यू क्या आ जाता है, साइन π/2 साइन 90 बेटा होता है 1, साइन 0 आ जाएगा बेटा 0। तो आंसर जो बेटा इस केस में आ जाएगा दैट इज 1, और यही है इसका आंसर। ध्यान रखो बेटा, आया समझ। cos x हमने बेटा इसकी इंटीग्रेशन कर दी, cos x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, sin x। sin x फिर x के बदले मैंने बेटा पहले अपर लिमिट पुट करना है, इसके बाद हम बेटा लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो क्या आएगा बेटा sin ऑफ π/2 माइनस sin ऑफ 0, दैट विल बी 1 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 1। हो गया बेटा, चले आगे, ठीक है। अब और एक पार्ट वो बेटा यहीं पे सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से देखो, बस 3 ही पार्ट हम बेटा इसके सॉल्व करेंगे, ज्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। u to v mv dv। अब देखो मेरे बेटे इसमें आप लोग क्या करोगे, m कांस्टेंट बेटा है तो आ जाएगा बाहर u v v dv, v तो वेरिएबल m। फिर से इंटीग्रेशन करो बेटा किसकी, v की, क्या आएगा v²/2, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, u टू ए अपर टू लोअर, वही तो आएगा बेटा, u लोअर लिमिट में आएगा, v अपर में आएगा, ठीक है। अब हम बेटा करेंगे इसमें वैल्यू पुट, पहले अपर लिमिट v²/2 माइनस लोअर लिमिट u²/2, यही आ जाएगा बेटा इसका आंसर। ये बेटा है इस क्वेश्चन का आंसर, ध्यान रखो बेटा इसका। इसको हम बेटा ऐसे भी लिखेंगे, mv²/2 माइनस mu²/2, वो एक ही बात है बेटा, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये रखो या ये एक ही बात है बेटा, ठीक हो गया बेटा। दिस ऑल इज अबाउट द इंटीग्रेशन। बस बेटा इंटीग्रेशन में हम यहां पर इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, दिस इज सफिशिएंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। जितना बेटा मैंने डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ाया वो सफिशिएंट है, इंटीग्रेशन में बेटा पढ़ा है वो भी सफिशिएंट है। और एक बात मैं यहाँ पे बेटा बोल के रखूंगा, जितने भी फॉर्मूलाज है ना डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेशन में, फॉर्मूलाज बेटा आप याद रखोगे, वो आप देखोगे बुक पे, फॉर्मूलाज जरूरी याद रखनी है। और अगेन आई एम रिपीटिंग दैट डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n e की पावर ax sin x एंड cos x बेटा अब इनिशियो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जरूर जब मैं बेटा ये लेक्चर अपलोड करूंगा, कमेंट बॉक्स में बेटा मुझे बोलेंगे बेटा कि हमने वो सब पढ़ा है, क्योंकि मैं चाहता हूं बेटा मुझे पता चले कि तुम लोगों ने अब एनिशियो मेथड उन चारों के पढ़े हैं, ठीक है। हो गया बेटा इस मैथमेटिकल टूल में बेटा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में यहाँ पे इतना ही। अब हम आज आगे जाएंगे और एक टॉपिक पे, फिलहाल ये आप कॉपी करो बेटा।
क्या कॉपी बेटा, हम चले आगे। पानी में लाना आज भी भूल गया बेटा। क्लास के दौरान पानी की जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा मुझे। करो मेरा, हो गया ये। इतना ही था बेटा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। अब लेकिन मैं फिर भी बेटा बोल रहा हूं कि अब एनशो मेथड मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बोलोगे कि सर हमने पढ़ा है, प्लीज एंड प्लीज। मुझे भी लगे कि आप लोग सच में पढ़ रहे हो, आप इंटरेस्ट ले रहे हो क्लासेस में। अब देखो बेटा कि जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगा यहां पे बहुत ज्यादा फायदा आएगा आपको। आप देखो डे बाय डे सारी डेरिवेशंस में बेटा यहां पे दिखाऊंगा। अभी हम बेसिक्स पे चल रहे हैं, जितना हम आगे जाएंगे आपका इंटरेस्ट बेटा ज्यादा ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आगे डिफिकल्ट डेरिवेशंस जिनको मैं बहुत इजी बना के बेटा आपके सामने पेश करूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। आपको लगेगा कि फिजिक्स सच में आसान है। देखो बेटा कोई भी सब्जेक्ट, ये बात आप पहले दिमाग में बिठा के रखो, कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता है अगर लेकिन उसको तरीके से पढ़ा जाए। क्या होता है कि फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं बेटा कि उनके फंडामेंटल्स बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, उनके लिए बेटा वो फिर उन्हें लगता है कि फिजिक्स बहुत टफ है, लेकिन वैसा नहीं है बेटा। अगर फंडामेंटल बेसिक्स आपके स्ट्रांग है ना बेटा, नीट में मैं पढ़ाता हूं, JEE स्टूडेंट्स को मैं बेटा पढ़ाता हूं, लेकिन जिस भी स्टूडेंट के बेटा फंडामेंटल बेसिक्स अच्छे होते हैं ना, उसके लिए फिजिक्स बहुत अच्छी होती, उसके लिए फिजिक्स बहुत आसान होती है, चाहे वो नीट के लिए पढ़े चाहे वो JEE के लिए पढ़े। अब लेकिन जिसके फंडामेंटल बेसिक्स बेटा वीक होते हैं, उसके लिए तो फिर बोर्ड एग्जाम भी उसको बेटा टफ लगता है। इसलिए टफ ऑफ कुछ नहीं होता है बेटा, बेसिक्स तरीके से पढ़ो। अब देखो एनसीईआरटी को बेटा फ्रेम कैसे किया जाता है फिजिक्स में बेटा। अगर आपके अब यहां पर हम सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, मैं आपको जनरल बात यहां पे एक बोलूंगा, मतलब अच्छे से जो फिजिक्स पढ़ते हैं, मतलब नीट के लिए JEE के लिए बेटा आप देखो मैथमेटिकल टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स मेजरमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों के ये चीजें क्लियर नहीं होती है, बच्चे को ये नहीं बेटा पता होता कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है, रेडियन को कैसे डिग्री में चेंज किया जाता है, ये चीजें नहीं पता होती है। अब वो क्या ही करेगा फिजिक्स में बेटा आगे। अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट आ जाता आगे तो बच्चे बोल रहे हमें नहीं पता है, फिर बोल रहे हैं कि फिजिक्स टफ है। फिजिक्स बेटा टफ नहीं है, लेकिन अगर तरीके से पढ़ा जाए और फंडामेंटल बेसिक सारे क्लियर होंगे तो फिर आप बेटा बहुत इजी लगता है। ठीक है, तो आप इस वक्त हम बेटा डेप्थ में नहीं जाएंगे, अब हम अपने टॉपिक पे रहेंगे, दैट इज जो हम स्टार्ट करेंगे अब, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ध्यान से देखो बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो बेटा क्या लिखा मैंने यहां पर, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। सिंपली बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कहते किसे, दीज आर द नंबर ऑफ डिजिट्स अप टू विच वी आर श्योर अबाउट देयर एक्यूरेसी। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं जिनकी एक्यूरेसी के बारे में हमें बेटा पूरा पूरा और पूरा मतलब एक्यूरेसी के बारे में बेटा हमें पता होता है। ठीक, बट उसके साथ साथ जिन डिजिट्स की एक्यूरेसी के बारे में बेटा हमें पूरा पता है, प्लस और एक डिजिट इसमें बेटा ऐड होता है जो अनसर्टन होता है, वो पहला डिजिट, वो भी बेटा सिग्निफिकेंट में आता है। सबसे पहले हम बेटा यहां पे डेफिनेशन लिखेंगे और फिर से हम इसको रिपीट करूंगा इस कॉन्सेप्ट को, फिर आपको बेटा अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो बेटा हम पहले लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, फिर मैं इसको बेटा एक्सप्लेन आपके सामने करूंगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे तुम बेटा कंफ्यूज हो जाओगे। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द
number of digits up to which we are sure, क्या बेटा, about their accuracy. एंड यहां पे देखो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एंड अ फर्स्ट डिजिट which is uncertain. ध्यान से देखो बेटा, बहुत बुक्स में बेटा ये ऐसे नहीं लिखा होता है, ये दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा, बहुत इजी मैंने बेटा यहां पे आपके सामने इसको लिखा। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ डिजिट्स अप टू विच वी आर श्योर अबाउट देयर एक्यूरेसी एंड फर्स्ट डिजिट विच इज अनसर्टेन। ये भी बेटा किस में आ जाता है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाता है। देखो बेटा, अगर मैं बेटा एग्जाम्पल लिखूंगा ना, अगर टाइम पीरियड है, हम टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं, अब मैं यहां पे लिखूंगा बेटा 1 मैंने लिखा बेटा 1.26, क्या लिखा मैंने बेटा 1.26। अब देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट अपना अपना मेजरमेंट बेटा उठाएंगे, किसी का टाइम पीरियड बेटा आएगा 1.27, किसी का टाइम पीरियड बेटा आ जाएगा 1.25। अब देखो बेटा मसला क्या है, 1 और 2 इनकी एक्यूरेसी के बारे में बेटा हमें पूरा पता है, दैट मीन्स दीज टू आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जो बेटा पहला डिजिट है दैट इज 7, यहां पर 6 बेटा अनसर्टन है। अनसर्टन क्यों है बेटा, किसी स्टूडेंट को मेजरमेंट में मिला 1.27, किसी को बेटा मिला 1.25, और जो ये पहला फर्स्ट अनसर्टन डिजिट होता है बेटा, ये भी किस में आ जाता है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाता है। ये बेटा आप याद रखोगे, दिस इज द डेफिनेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ डिजिट्स अप टू विच वी आर श्योर अबाउट देयर एक्यूरेसी एंड अ फर्स्ट डिजिट विच इज अनसर्टेन। ठीक है बेटा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। और एक पॉइंट में बेटा इसके साथ ऐड करूंगा, मतलब एग्जाम्पल अगर मैं बेटा यहां पे लिखूंगा 14.5 सेंटीमीटर, इसमें बेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये मैंने बेटा सिंपली एग्जाम्पल लिखा। यहां पर और एक चीज बेटा, इसी में बेटा और एक पॉइंट में ऐड कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन कन्वर्जन of 1 unit to another unit। ध्यान से देखो बेटा, another unit, significant figures does not change। ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर हम बेटा मीटर से जाएंगे किसमें, सेंटीमीटर में, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं हो जाएंगे। क्या लिखा मैंने बेटा, ऑन कन्वर्जन ऑफ 1 यूनिट टू अनदर यूनिट सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट चेंज। तो क्या मैं बेटा एग्जाम्पल लिखूं, देखो बेटा मैं लिखूंगा यहां पर 14.3 सेंटीमीटर। क्या लिखा मैंने बेटा, 14.3 सेंटीमीटर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ध्यान से देखो, इसी को मैं बेटा क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.143 मीटर, एग्जैक्टली बेटा लिख सकते हैं। इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, अगेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ध्यान रखो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, इक्वल टू, मैं इसको बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं 14.3 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है बेटा, 14.10 की पावर -2 मीटर। यहां पर भी अगर आप बेटा देखोगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ध्यान से देखो बेटा,
14.3 सेंटीमीटर, इसमें भी बेटा 3 ही है। अब इसी को मैंने बेटा कन्वर्ट किसमें किया, मीटर